अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसका ऐलान किया और वकार यूनुस जो कि उनके मुशीर हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तर जो तफसीलात हैं उसका ऐलान किया। डोमेस्टिक के जो पुराने टूर्नामेंट्स हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे, जबकि नया टूर्नामेंट एक शुरू किया जा रहा है चैम्पियंस कप के नाम से, जो कि तीनों फॉर्मेट पर होगा। वनडे भी होगा, उसमें T20 भी होगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उसमें होगी, और ये हर साल मुनक्किद किया जाएगा। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक इसको हम अपने आइन में भी ऐड करेंगे ताकि आने वाले चेयरमैन जो है वो इसको कंटिन्यू रखें, और इसको जैसे पाकिस्तान सुपर लीग जूनियर जो हुई थी उसको स्क्रैप कर दिया गया था आने के बाद, ताकि बाकी जो चेयरमैन आते हैं उसको ख़त्म ना कर सकें और इस तरह से पाकिस्तान के जो नए खिलाड़ियों के आने का सिलसिला है वो जारी रहे। प्रोग्राम में गेस्ट का भी तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे आज की तमाम तर डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिप्ले हेडलाइंस। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वनडे T20 और 4 रोजा डोमेस्टिक चैंपियंस कप कराने का ऐलान कर दिया। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा कर दिया गया। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए, दूसरी कैटेगरी को 4 लाख, जबकि तीसरी कैटेगरी के खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। वकार यूनुस ने चेयरमैन PCB के मुशीर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। कहते हैं PCB के भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्रिकेट से पसंद नापसंद का खात्मा करेंगे। साबिक इंग्लिश बैट्समैन और तारीखी कराची टेस्ट के हीरो ग्रैहम थॉर्प सिर्फ 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फैमिली की जानिब से तस्दीक, मौत की वजह नहीं बताई गई। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 20 गोल्ड मेडल्स के साथ एक बार फिर पहली पोजीशन संभाल ली। अमेरिका की दूसरी और फ्रांस की तीसरी पोजीशन। मेंस 100 मीटर स्प्रिंट मुकाबलों में अमेरिका के 9 लिलीज ने मैदान मार लिया। बिल्कुल, जिस तरह आपने हेडलाइंस देखी रिप्ले और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट का एक एडिशन की गई है, इस हवाले से भी हमारे साथ मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं। मुनीर भाई, वेलकम टू द शो। लेकिन सबसे पहले हम पैकेज देखते हैं और क्या आज अनाउंसमेंट की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने, उनके साथ वकार यूनुस भी मौजूद थे, क्या उन्होंने कहा, पहले रिपोर्ट देखते हैं। नया अंदाज, नया दौर, मगर टीमें पुरानी। PCB ने डोमेस्टिक सीजन 2024-25 के लिए चैंपियंस कप मुतारिफ करवा दिया। नए सीजन का आगाज 1 सितंबर को चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट से होगा। तीनों फॉर्मेट्स पे होगा। 5 टीमें होंगी, तकरीबन 30 के करीब खिलाड़ी हर टीम का होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग होंगे, और 5 हम पुराने बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको पिक कर रहे हैं, जो अगले दिनों में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा कर दिया गया। कैटेगरीज 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख, दूसरी कैटेगरी के खिलाड़ी 4 लाख, जबकि तीसरी कैटेगरी के खिलाड़ी 2.5 लाख रुपए कमाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि कौमी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए अब डोमेस्टिक खेलना लाजिम है। हमारे जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे, और जो हमारे डोमेस्टिक के हैं वो भी खेल रहे होंगे। तकरीबन ये 150 प्लेयर्स का एक पूल होगा। चैंपियंस कप के लिए 5 साबिक खिलाड़ियों को टीमों के साथ तैनात किया जाएगा। हर टीम के 30 खिलाड़ियों को 3 साल तक मेंटोर की जेरे निगरानी अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़, लाहौर। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टार्स को भी ये डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट ऐड हुआ है उसको खेलना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं जो कि NOC लेकर डोमेस्टिक के दौरान दूसरी लीग्स में आपको खेलते हुए नज़र आते हैं, उनको भी ये टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। और मैच फीस और जो मुआवजे हैं, जो सैलरीज़ हैं, खुशाइंद है कि उसमें भी इंक्रीज़ देखने में आया है। हमारे साथ मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब, सबसे पहले कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बहुत ज़्यादा पैक्ट आपका फिर डोमेस्टिक शेड्यूल भी हो जाएगा। एक चीज़ ये भी है क्योंकि पुराने टूर्नामेंट में से किसी को भी स्क्रैप नहीं किया गया। आपके पास डोमेस्टिक टूर्नामेंट पुराना भी मौजूद है, वनडे का भी, T20 का भी, फर्स्ट क्लास का भी, उसके बाद ये एडिशन तीनों फॉर्मेट में हुई है। इसको कैसा देखते हैं हम? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, ये खुशाइन तो है, इसको अच्छा हम यूँ देखेंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल तबाह था। आप और हम चूँकि डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करते हैं, हम भी डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे बिकॉज ऑफ दी, सिर्फ स्कोर कार्ड देख ले, कुछ देख लिया। तो ये जो चीज़ आज हुई है, स्पेशली चैम्पियंस कप के नाम से 3 टूर्नामेंट जो होंगे, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जो टीमें अनाउंस होंगी और 150 प्लेयर्स उसमें सेलेक्ट होंगे, हर टीम में 30 प्लेयर होंगे, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अलग उनको
ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा, उनके मेंटोर होंगे। चीज़ें नज़र आ रही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी तो होगी, कम से कम अट्रैक्शन ज़रूर होगा। और ये जो तीनों फॉर्मेट में है ना, स्पेशली जो 4-डे टूर्नामेंट, जो चैंपियंस पेंटेंगुलर कप के नाम से जो सबसे आखिरी टूर्नामेंट होगा, फिर टेस्ट टीम के सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी जो करंट सबसे पहले शुरू होगा 1 सितंबर से चैंपियंस वनडे कप, वनडे आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। चीज़ें अच्छी हुई हैं, इसमें एक नेगेटिव चीज़ें निकालना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेटर के फीस में भी इजाफा किया गया है, उनके डील अनाउंस में भी इजाफा किया गया है, हर चीज़ ऐसी की गई है जो होनी चाहिए थी। तो ये जहाँ तक इसकी चीज़ है, इसमें थोड़ा सा पैक्ट ज़रूर हो गया है थोड़ा, क्योंकि ये तकरीबन 10-10.5 महीने चलेगा ये, यानी 1 सितंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर 5 अगस्त तक। तो ये 10-11 महीने चलेगा, लेकिन उस दौरान में खिलाड़ियों को ज़्यादातर फोकस अपने ही टूर्नामेंट पे करना पड़ेगा। लीग्स खेलने की इजाज़त उन दोनों में नहीं होगी। पहले ही हम 4 खिलाड़ियों को मना कर चुके हैं, एक को द 100 नहीं खेलने दिया, 3 को कनाडा ग्लोबल लीग। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब थोड़ा सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे तो टीम अच्छी बनेगी। और चैम्पियंस कप से आई थिंक हमें ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे तीनों फॉर्मेट में कि जो एक गैप आ गया है हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, उसमें कुछ कमी होगी ज़रूर। मेरा जो सवाल था वो ऐसा पैक्ट बिल्कुल एक शेड्यूल हो जाएगा। डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को भी ज़ाहिर है, वो भी डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनको इंटरनेशनल टीम में आना होता है, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। फिर अभी ऑलरेडी आपके 3-4 टूर्नामेंट होते हैं, फिर अभी 3 टूर्नामेंट ये ऐड हो जाएंगे। मेरे जहन में ये बात आ रही थी, आप शायद डिसएग्री इस पर कर सकते हैं, कि ये हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी ऑलरेडी हमने जो कैलेंडर अपना अनाउंस किया उसमें कहीं पे भी आपको जगह नज़र नहीं आ रही, और इस टूर्नामेंट की वजह से आपकी पाकिस्तान सुपर लीग भी आगे चली गई। वो पहले फरवरी मार्च में होती थी, तो अब मार्च अप्रैल तक चली गई है, जो कि आईपीएल से क्लैश हो गई। बिल्कुल सही है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग से। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर ये नेक्स्ट ईयर करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल यार नेक्स्ट ईयर कर सकते थे, लेकिन अगर एक डिसीजन ले लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक साल में हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है या खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलता है अपनी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि हमारा जो इंटरेस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में था ना, जब 5 टीमें हमें नज़र आएंगी, कल उन 5 टीमों को अगर बड़े कॉर्पोरेट इदारे ले लेते हैं तो कुछ पीएसएल के लोग, T20 का जो चैंपियंस कप है उसमें कुछ पीएसएल के लोग हमें मिल सकता है, वनडे में भी हमें अच्छा मिल सकता है। और पेंटेक का तो मैंने आपको बताया कि चैंपियंस पेंटिकुलर कप से तो टेस्ट टीम को देखो। इमरान, इस वक्त ज़रूरत है आपको अपने टेस्ट टीम को देखने की। अब आपके पास आपको 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिसमें से 60 टेस्ट मैचेस आपके होम ग्राउंड में हैं, जो हम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। अभी इस वक्त हम 6ठे नंबर पर हैं। सबसे आसान सीरीज़ जो हमें मिलेगी वो अब इस महीने शुरू होगी 21 अगस्त से बांग्लादेश, जो निस्बतन हमारे लिए आसान होगी। बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज़ से भी आसान होगी, लेकिन इंग्लैंड से होम सीरीज़ और साउथ अफ्रीका अवे सीरीज़ मुश्किल है। तो पाकिस्तान को अभी 9 टेस्ट मैचेस के लिए, देखो वक्त तो ये था कि इस वक्त जैसन गिलेस्पी होते, वो भी एक टीम अनाउंस करते, टेस्ट क्रिकेट की सब कुछ था। लेकिन आज मैंने देखा कि चेयरमैन साहब थे, उनका सारा फोकस चैंपियंस कप पे था। उनसे जैसे ही सवाल हटके करना चाहते थे तो दोबारा इधर ले आते थे कि आज हम कोई और बात नहीं करेंगे, चैंपियंस कप की बात करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि चैंपियंस कप से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। मुकाबले की जो फ़ज़ा है ना, उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि ये कप खेल कर इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बना सके। बिल्कुल, इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बना सकें। और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की, पैकेज रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। क्या उन्होंने मज़ीद कहा, इस हवाले से उनकी बात सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस। काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा। वो तीनों फॉर्मेट्स पे होगा। 5 टीमें होंगी, तकरीबन 30 के करीब खिलाड़ी हर टीम का होगा। बिल्कुल, तकरीबन ये 150 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर तो वही होंगे जो आपके ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहे होंगे, जो नेशनल T20 खेल रहे होंगे, जो पाकिस्तान कप खेल रहे होंगे। तो एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी। इसमें ये होगा कि अगर
डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो चैंपियंस कप में आ जाएंगे, चैंपियंस कप में अच्छी दी तो पीएसएल, पीएसएल से फिर पाकिस्तान टीम, तो एक ये पाथवे बन जाएगा पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का। बिल्कुल सही है, यही है। लेकिन जो पहले सबसे पहले जो चैंपियंस वनडे कप जिसका आगाज़ हो रहा है फर्स्ट से, उसके लिए तो अभी प्लेयर्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस ये मुश्किल टास्क है। हाँ, ये एक मुश्किल टास्क है। यहाँ देख के अंदाज़ा भी होगा कि किस तरह का होगा। एक चीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक़ार यूनुस भी थे और सीईओ सलमान नसीर भी थे मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी पूछी जर्नलिस्ट ने कि जो पसंद नापसंद चलती थी तो इसके बारे में क्या कहेंगे, जो माजी में चलती थी। तो वक़ार ने जवाब अच्छा दिया कि माजी में चलती थी और कोशिश करेंगे कि वो माजी का हिस्सा बन जाए, दोबारा ना हो, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है देखने वाली चीज़ें। अब जब इनको पसंद थे शादाब खान हमारे कप्तान को, तो वो शादाब खान को हर मैच में खिलाते थे बाबर आजम। अब जो है इनको अगर कोई खिलाड़ी पसंद है, ये खिलाए जाएंगे किसी को, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि एडवाइज़र की तकर्री हुई है, और एडवाइजरी तकर्री उस पैमाने पर हुई है कि ये चेयरमैन साहब का सबसे बड़ी पोस्ट है इनकी। इसका मतलब है कि दो जो आपके डायरेक्टर इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहिला साहब और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है खुर्रम अब्दुल्ला साहब, आई थिंक यही नाम है उनका, तो वो खुर्रम न्याजी अब्दुल्ला कुछ ऐसी उनका नाम है। तो ये दोनों जो हैं अब रिपोर्ट करेंगे वक़ार यूनुस को। तो इतनी बड़ी पोस्ट के लोग क्या रिपोर्ट करने के लिए रखेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा हमें और आज समझना होगा। का कोई ऑफिशियल नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं कोई वो सलमान नसीर का कोई काम नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज अगर डोमेस्टिक का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल वो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो दो डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, अब वो सिर्फ वक़ार यूनुस को रिपोर्ट करेंगे, वक़ार यूनुस ही उनको गाइड करेंगे, तो फिर वो दोनों की यहाँ ज़रूरत रह नहीं जाती, जो मुझे ये है। लेकिन अगर एक आप एडिशनल आए हैं तो फिर उनका काम यकीनी तौर से सिर्फ रिपोर्ट करने के हद तक रह जाएगा। इंडिपेंडेंटली वो काम डिसीजन नहीं ले सकेंगे, काम तो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। लेकिन तो ये चीज़ एक किसी को सोचनी चाहिए कि एडिशनल जो हमने कॉस्ट बढ़ाई है, तो क्या कहीं पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। आपको याद होगा नजम सेठी साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे किसी के रहने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सका। उन्होंने कहा मैं सैलरीज कट करूँगा, जिसको रहना है वो रहे, मैं निकालूंगा नहीं। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप सैलरीज भी कट नहीं करेंगे और आप एडिशनल भी प्रेशर भी देंगे, अब उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा पीसीबी को उसको सोचना होगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट को हम पीसीबी के आइन का हिस्सा बना देंगे ताकि कंटिन्यूटी रहे। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेयरमैन हमारे यहाँ तब्दील होते हैं, वो आते हैं अपनी पॉलिसी के साथ आते हैं, अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं, स्टेबल नहीं हो पा रही जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की। इस टॉपिक पे बात करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी इसको ऐड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में, ताकि आइंदा आने वाले चेयरमैन और जो सेटअप नया आएगा वो इसको तब्दील ना कर सके और इसकी कंटिन्यूटी रहे। तो ये मुनीर साहब एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चेयरमैन वगैरह आते हैं वो अपने आइडियाज़ और अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और इन चीज़ों के साथ आते हैं। तो अगर ये ऐड हो जाएगा, वो गो के इतना आसान नहीं होगा इसको ऐड करना पीसीबी के आइन में, तो फिर ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप जितनी भी अच्छी चीज़ ले आएँ, अगर वो 1-2 साल चलेंगे है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जितनी भी बुरी चीज़ ले आएँ वो चलती रहे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आइन में ले आते हैं मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर उसको हटाना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस बेटर कि उसको आइन में ले आएँ। लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितनी तब्दीलियाँ पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं, अगर 4-4 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, हर दफ़ा जो है लोग तब्दील होंगे, कभी कोई क्रिकेटर कभी कोई क्रिकेटर, तो चीज़ें तो देखें, आपको भी अगर मैं कहीं अपॉइंट करूंगा तो आप अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो चेयरमैन चेंज होगा तो फिर हम नहीं कह सकते आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जब तक मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर ये आइन में चीज़ चली जाती है चैम्पियंस कप की या सारी चीज़ें, तो ये बेहतरी होगी पाकिस्तान के। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, देखिए पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी था। आप उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं था। तो ये जो भी चीज़ हुई है, अगर इससे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होता है, मेरा और आपका इंटरेस्ट बढ़ता है ना। इंटरनेशनल साइड के हम डोमेस्टिक मैचेस भी देखते हैं, हम सिर्फ पीएसएल देखते हैं। यहाँ मसला ये हमारा ये कि हम सिर्फ पीएसएल देखते हैं, बाकी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते हम। स्कोर कार्ड और शेड्यूल से फिर हम लेते हैं कि इस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए तो उसको ले लो, उसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, इससे नहीं होता। इसमें आपको बाकायदा पूरा एक इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल चीज़ें अच्छी होनी जा रही हैं, लेकिन कितना अच्छी होती हैं या बैकफायर करती हैं, ये आने वाले वक्त में पता चले। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो 5 टीमें होंगी जी, इसमें जो 5 क्रिकेटर्स अपॉइंट होंगे वो
अपॉइंट करना एक मुश्किल टास्क भी होगा और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना होगा कि जिन क्रिकेटर्स को पहले मौके उन्होंने दिए उन्होंने डिलीवर नहीं किया। हमने देखा है कि बार बार वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं किसी भी रास्ते से। तो ये देखना होगा कि मुखलिस क्रिकेटर्स कौन हैं उन 5 टीमों के जिनको आप मेंटोर कह लें या कोच कह लें या सरबराह कह लें, जो भी कह लें, वो लगाना, क्योंकि वहीं से आपको पॉलिसीज़ मिलेंगी, वहीं से आपको गाइडलाइंस मिलेगी, वहीं से टीमों को जो है वो माइंडसेट मिलेगा एक आगे जाने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 5 क्रिकेटर्स ऑनेस्ट हों और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी और पीसीबी के साथ भी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है इमरान। और यही मेरे ख्याल है क्रिकेट बोर्ड का इम्तहान होगा कि वो किन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन के बाद ही वो टीमें सिलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, जो भी आता है वो अपनी चीज़ें लेकर चलता है, वो खिलाड़ियों को अपने हिसाब से लेकर जाना चाहेगा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। और उन 5 में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए आपस में। बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं कि 5 टीमें 5 डायरेक्शन पे जा रही हैं। ये एक अलग, देखिए, मुकाबला करने के लिए तो आप मुकाबला करने में तो आप बिल्कुल मुकाबला करें, लेकिन डायरेक्शन और चीज़ें सब होना चाहिए कि आपको। जो एक बात इन्होंने कही है ना कि इससे क्या होगा कि जो एक गैप आ गया ना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में हमारे यहाँ, उस गैप को कम किया जाएगा। आई थिंक ये जो चैंपियंस कप है शायद उस पुल का किरदार अदा करेगा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को करीब लाएगा। लेकिन अभी फौरी तौर से देख के तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें चलेंगी, इसमें बेहतरी आएगी, इससे प्लेयर्स मिलेंगे अगर मिल जाते हैं। लेकिन इस इक़दाम को, ये जो मोहसिन नकवी साहब का, इसको अच्छा मानना पड़ेगा कि जो चीज़ अच्छी होती है वो हमें अच्छा कहें। बज़ाहिर हमें चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने एक अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की है। एक लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट होगा। अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ इंटरेस्ट था आपका, लेकिन अगर आपका कायदम ट्रॉफी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब कायदम पेंटिकुलर होगा, ये जो चैंपियंस पेंटिकुलर जिसे हमें कह रहे हैं, इसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पूरे खिलाड़ी होंगे, उसमें टेस्ट की टीम आपको मिलेगी, चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं आई थिंक। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है ये आगे जाके पता। चीज़ें अच्छी कर रहे हैं लेकिन बड़ा सेफ खेल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि आज जब उनसे दीगर जो सवालात हुए चैंपियंस ट्रॉफी के या इस चैंपियंस कप से हट के, वो सब गोल करके जवाब नहीं दिया उन्होंने फ़ौरन जो है वो ले आते प्रेस थे। कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई बहुत छोटी सी करके निकल गई। हाँ, मुझे बिल्कुल आपने सही कहा। आज वो उस मूड में नहीं थे कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो सिर्फ एक चैंपियंस कप का एक इंट्रोडक्शन के लिए आए थे। और ऐसा नहीं, असल में सेफ वो क्यों नहीं खेलेंगे, बिकॉज के इतना ज़्यादा उनके आते ही जो डिबैकल हुआ है पाकिस्तानी टीम का, तो उसके बाद तो जाहिर है सेफ उनको खेलना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे भी खेलें, बिल्कुल खेलें, अच्छे डिसीजन लें, लेकिन ये क्या चीज़ें जो हैं उसी वक्त सही होंगी जब आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बांग्लादेश से भी गॉडपेट सीरीज़ हार जाते हैं, टेस्ट सीरीज़, तो फिर तो सेफ खेलना है या फ्रंट फुट पे खेलना है तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी ना। तो आपको तो सबसे आसान सीरीज़ है, अब आप इसके लिए वो करें और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आप कोशिश करें। मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टीम का जज्बा ही नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि श्रीलंका इंडिया की जो वनडे सीरीज़ चल रही है उसमें इंडिया की टीम उस जज्बे के साथ नहीं खेल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 50% वो है कि जी बस खेल लो किसी तरह, वो चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पा रहे हैं वनडे सीरीज़। तो पाकिस्तान का भी यही था, जज्बा आएगा तो चीज़ें खुद ही ठीक होंगी। अब मेरे ख्याल है खिलाड़ियों को समझ आ जानी चाहिए। उनके आते ही परफॉर्मेंस और नीचे गई, जिसकी वजह से टास्क उनका मज़ीद डिफिकल्ट हो गया। यस, बहुत असल में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाय कर लिया था वहाब रियाज पे। उन्होंने फिर अब्दुल रज़ाक को लाए, मोहम्मद यूसुफ को लाए, असद शफीक को लाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे क्रिकेटर्स को लेके आए हैं जो टीम को, लेकिन वहाब रियाज से जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे बिल्कुल उलट हुआ। यानी वो जो चीज़ सोच रहे थे वो ग्रांटेड ले लिया था आई थिंक उन्होंने, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद वो पंजाब गवर्नमेंट में है तो पीसीबी में भी कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। आपने देखा वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा लाइट नज़र आया वो डिफीट्स के बाद। ये इमरान, वजह ये है कि ये किसी की नॉलेज में नहीं था कि हम सुपर 8 में भी नहीं पहुंचेंगे, हम अमेरिका से हार जाएंगे, हम भारत से 120 चेज़ नहीं कर पाएंगे, हम कनाडा से मैच जीतने में घबरा रहे होंगे, हम आयरलैंड से मैच हारते हारते बचें। इतनी ख़राब कारकर्दगी किसी को नहीं थी। हालांकि बेगल बच गया। इंग्लैंड ने हमें 2 T20 इंटरनेशनल हराए थे बिल्कुल वन साइडेडली, वहाँ बेगल बच गया था कि बहुत फ़र्क है, लेकिन शायद हम वो समझ नहीं पाए थे, उसकी वजह से। बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर वकार यूनुस की जो वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले बताया कि वकार यूनुस का एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमबैक हुआ है। मेरा ख्याल है कोई 6वां उनका कमबैक है। 2004-05 के बाद से वो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों के साथ आते रहे हैं और जाते भी रहे हैं।
उनके अदवार में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई। 2010 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हमें याद होगी, जिसको हम ज़ाहिर जिक्र भी नहीं करना चाहते। वक़ार यूनुस की एक मरतबा फिर मुशीर के तौर पे इस मरतबा वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पहले सुनते हैं वक़ार यूनुस ने क्या कहा, फिर आके प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट की हालात हमारे सामने हैं, उसमें कोई मेरा मतलब उस पर डिबेट की नहीं जा सकती। सो चीज़ें इम्प्रूव करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्रिकेट ही है। ठीक है, स्टेडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल, हर चीज़, लेकिन जब तक हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा खेलने का तरीका नहीं ठीक होगा, आई थिंक बात आगे नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो आई फील कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि जिसमें आप जो क्रिकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े नाम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, लेजेंड्स को कोशिश की जाए कि उनको इसमें लाया जाए और उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएं। मुनीर भाई, कौन सी जादू की छड़ी है जो बार बार वक़ार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़र आते हैं और बार बार कमबैक होता है उनका? 6ठी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमबैक हुआ है उनका। इससे पहले तो वो बॉलिंग कोच मोहम्मद रहे शमी हैं। का रिकॉर्ड तोड़ेंगे उनका। हाँ, मुझे बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 18 साल पहले भी वक़ार यूनुस तैनात हुए थे, बॉलिंग कोच, फिर हेड कोच, फिर हेड कोच, और फिर 18 साल के बाद वो एडवाइज़र के रोल में। तो इसका मतलब है कि घूम फिर के हमें वही चंद नाम रह जाते हैं कि जो चला रहे हैं। ये भी पढ़ा है मैंने कि वसीम अकरम को भी कॉन्टेक्ट किया गया था, लेकिन शायद उन्होंने माजरत कर ली थी कि वो शायद फुल टाइम कर ही नहीं पाते। वो है। लेकिन वक़ार यूनुस ज़ाहिर है उनको मिल गया, अब सारी चीज़ें हुआ। मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरत हुई थी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अब्दुल गफ्फार जब थे डॉन पे यही कहा था कि मेरे लिए ये फ़ैसला जो है ना समझ में ना आने वाला फ़ैसला है। क्योंकि जब आप एक कहते हैं ना मेजर सर्जरी, और मेजर सर्जरी के नाम पे आप जो है वक़ार यूनुस को ले आते हैं, तो ये मेजर सर्जरी नहीं है, ये तो एक पुराना ज़ख़म है जिसको दोबारा आप वो वही वाली बात है। तो अब ये वक़ार यूनुस क्या करते हैं? देखिए, वक़ार यूनुस भी कोई कहीं पे कोई ऐसी कारकर्दगी उनकी नहीं है। 2015 का आपको ओडीआई वर्ल्ड कप याद है, नहीं खिला रहे थे सरफराज को, वही पसंद नापसंद वाली चीज़ें थी जो उन्होंने एक फिल्म में आई थी कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और वाकई सरफराज ने धोखा नहीं दिया। बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं। 2010 का स्कैंडल, वो तो उस पर तो हम, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी तरह किसको याद नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वक़ार यूनुस का दोबारा आना थोड़ा सा लम्हे फ़िक्रिया है। चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी ना, जो हम चाह रहे थे चीज़ें चेंज हों, शायद वो चेंज नहीं होंगी, घूम फिर के वहीं पे आएंगे। अच्छा, वही चंद लोग होंगे। कुछ खिलाड़ी जो हमारे हैं, जिसका अगर हम नाम लें, चंद उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, जो कि यूनुस खान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, आमिर सुहेल हैं, शाहिद अफरीदी हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑनेस्ट लोग हैं, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो मेरे ख्याल है शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आए हैं, बहुत कम अरसे के लिए। दोबारा इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको पता है कि इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, किसी को किसी का काम नहीं करने दिया जाता, हर तरफ से प्रेशर होता है। तो यही वजह है कि जो अच्छे क्रिकेटर जिनको लोग देखना चाहते हैं कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, ये टीम के साथ काम करे, वो नहीं आ पाते। घूम फिर के हमें वही 4-5 नाम मिलते हैं और हम उन्हीं को ले आते हैं। भाई यही मैंने आपसे कहा ना कि ये इसका मतलब है कि तब्दीली नहीं होगी। जिस सर्जरी की हम बात कर रहे हैं वो सर्जरी नहीं हुई ना, फिर तो वही पुरानी चीज़ रही। तो इतना जो हम मेजर सर्जरी की जो बातचीत सुन रहे थे उसमें तो कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत से खिलाड़ियों के नाम लिया, बड़े ज़बरदस्त नाम है, चाहे राशिद लतीफ़ हो, आमिर सुहेल हो, यूनुस खान हो, शाहिद अफरीदी हो। लेकिन एक चीज़ मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ चेयरमैन साहब की, कि उन्हें टीवी पे बैठ के जो बुराइयां करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या जो बुराइयां करते हैं खिलाड़ियों की, वो शायद उनको पसंद नहीं है। हालांकि ये सोचना चाहिए कि वो बुराई नहीं कर रहे हैं, वो आपकी नेगेटिव चीज़ों को आपके सामने ला रहे हैं, उससे सुधार पैदा होगा। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मुहिब वतन है कि जो आपकी चीज़ों को, वो उसके लिए नहीं है, बुराई से बुराई के तौर पर नहीं है। अब जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुँचेगी, आपकी टीम लगातार मैचेस हार जाएगी, छोटी टीमों से भी आप हार रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं है, मनपसंद खिलाड़ी आप खिलाए जा रहे हैं, तो वो तो फिर मैं और आप तो कहेंगे या नहीं कहेंगे, कहना पड़ता है ना, मजबूरी है कि इसलिए क्रिकेट वन नेशन गेम है यहाँ पूरे पाकिस्तान में, वही 90% तो वही लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो फिर कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ भी आप उसको छुपा नहीं सकते। नहीं, आप सपोर्ट जब तक करते हैं ना, आप इंडिया से हार गए या ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका, तो समझ में आती है बात, आप कर सकते हैं। लेकिन आप यूएसए से हारेंगे और कनाडा से, आयरलैंड से, इस तरह अगर आप मैचेस जीतेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे कोई आपको सपोर्ट करे, फॉर्मर क्रिकेटर्स या कोई फैंस जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर देखिए सपोर्ट कैसे करेंगे, आपकी टीम Tier 2 की टीम हो गई है, टॉप टीमों में तो आप कहीं से भी नहीं आते ना। पहली दफ़ा ऐसा था ना कि टॉप में 4 टीमों में कोई नहीं रख रहा था, किसी को तो ये भी नहीं पता था कि टॉप 8 में भी नहीं आ पाएंगे, ये हालत हो जाएगी हमारी। उससे पहले भी देखिए
उससे पहले भी आप न्यूजीलैंड में भी सीरीज़ हार गए, यहाँ पे भी आप मैचेस हार रहे हैं, इंग्लैंड में भी आप हार गए, आयरलैंड से एक मैच आप हार गए। नज़र आ रहा था कि गड़बड़ बहुत है पाकिस्तानी टीम में। फिर वो जो बातें थी ग्रुप बंदी की, खिलाड़ी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ कहाँ चली गई? डिसिप्लिनरी एक्शन होना था, कहाँ हुआ बल्कि डिसिप्लिनरी वो एक्शन? कल परसों एक रिपोर्ट चली थी कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी बना दी, उसको डिनाई कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, बोर्ड खुद ही डिनाई कर दिया। यानी कि उसमें ये था कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसा कुछ है। तो अब कुछ भी नहीं है, तो फिर दोबारा वही प्लेयर आएंगे क्या? इनके दरमियान कोई हमआहंगी हुई है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शाहीन को या बाबर को या रिजवान को किसी वजह से टीम से बाहर कर दें, रिप्लेसमेंट कहाँ है? रिप्लेसमेंट आपके पास बाहर करने की, बाहर करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो जो आपकी कमेटी है, जो एक शहनशाह अफरीदी का नाम आया था कि इन्होंने मिसबिहेव किया मोहम्मद यूसुफ के साथ, फिर वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ है ना रिजवान की कोई बात आई सामने, ना बाबर आजम की कोई बात सामने आई है, ना इनकी कोई भी ना इनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना इनसे कोई 1-on-1 चेयरमैन की मुलाकात हुई है। तो चीज़ें तो कुछ भी नहीं हुई, तो मतलब वो चीज़ें कहाँ गई? तो फिर इसका मतलब ये कि वक़ार यूनुस आके ही सब करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, एक आदमी से कुछ नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये जो एडवाइज़र के तौर पर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें चेंज होंगी, वही चीज़ें रहेंगी। फिर हम और आप इसी चीज़ को लेकर रो रहे होंगे, क्योंकि अब जो आप देखिए ना, जेसन गिलेस्पी कितने बड़े बॉलर हैं, लेकिन वक़ार यूनुस उनसे कहीं ज़्यादा बड़े बॉलर थे ना। इस तरह गैरी कस्टन बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वक़ार यूनुस का भी अपना एक नाम है। तो सिलेक्शन के मामला वो लोग देखेंगे या ये उनके ऊपर हावी हो जाएंगे? तो वो तो इंडिपेंडेंट काम करना मांग रहे हैं। अगर वक़ार यूनुस उन पर हावी होंगे सिलेक्शन के मामले, दीगर चीज़ों के मामले में, तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहीं पर किसी को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाएगा ना। तो चलें, अगर नहीं होगा तो उम्मीद है पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो, लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट अच्छी हो रही है, क्योंकि पहला मैच उन्होंने टाई किया इंडिया की मजबूत टीम, जिसमें कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक हो गया। फिर दूसरे मैच में उन्होंने बीट कर दिया इंडिया को, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त वनडे फॉर्मेट की, तो T20 की भी है, वाइट बॉल, पूरे वाइट बॉल की वो वर्ल्ड टीम है। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और श्रीलंका के 2-3 प्लेयर्स उसमें मेन जो है वो नहीं है, बॉलर जो है उनके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कल तो दिन था जेफरी वेंडर्स से करें, जो राइट आर्म लेग ब्रेक, अजंता मेंडिस याद आ गया। अजंता मेंडिस, बिल्कुल मैं इंडियन मीडिया में सुन रहा था, वो भी बार बार अजंता मेंडिस और एशिया कप का फाइनल याद कर रहे थे। आप हम तो स्टेडियम में ही थे, तो याद होगा आपको। बहरहाल जो चीज़ नज़र आई वही कि देखिए हसारंगा का कोई फिटनेस का इशू है, तो जेफरी वेंडरसन को लिया और उन्होंने आता ही 6 विकेटें ले ली, अपनी करियर की बेस्ट बॉलिंग। हालांकि 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद से वो सिर्फ 22 मैच खेले हैं, टीम पे रेगुलर मेंबर नहीं है, लेकिन कल उनका दिन था। और फिर साथ साथ श्रीलंका, जिन्होंने पहले मैच में 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट करके टाई कराया था, कल उन्होंने 3 विकेटें ली, तो बिल्कुल बांध के रख दिया था। एक बात जो नज़र आ रही है कि ओपनर्स के बाद ये कोलैप्स कर रहे हैं। ये चीज़ हमें T20 में श्रीलंका में नज़र आई थी कि श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन चलते थे और फिर टीम कोलैप्स कर जाती। यहाँ पर इंडिया के साथ ये हुआ है, पहले मैच में 75 विदाउट लॉस और फिर 230 पे पूरी टीम आउट हो गई। यहाँ 97 विदाउट लॉस और 200 से कुछ कम उनकी टीम। तो ये जो कोलैप्स हो रहा है ना, और फॉर नथिंग की विकेटें भी दी हैं। स्विप शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, रिवर्स शॉट जो खेला उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ थक से गए थे वो पूरा दिन वहाँ उसमें। और उसके बाद जो है जिस तरह का शॉट KL राहुल ने खेला है, वो शॉट भी नहीं बनता था। और जिस तरह दोनों श्रेयस अय्यर और मेरे ख्याल है अगर ये श्रीलंका की टीम इस वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल करती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अरसे बाद वो किसी बड़ी टीम से। और एक चीज़ और थी, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि शायद उतना जैल होकर खेल नहीं पा रही है इंडिया की टीम, जो हम इंडिया से तस्वर करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है। थर्ड मैच में उनको स्ट्रांगली कमबैक करना पड़ेगा, वरना सीरीज तो उनके हाथ से फिर चली जाएगी। बिल्कुल, और कोच भी चेंज हुए हैं, गौतम गंभीर आए हैं राहुल द्रविड़ की जगह, तो शायद अच्छा वहाँ हमारे बॉलिंग कोच आकिब जावेद हैं और वहाँ भी सनत जयसूर्या आ गए हैं, तो वो भी थोड़ा तब्दीली है। तो हो सकता है कि कुछ पॉलिसीज़ भी उन्होंने चेंज की आके, लेकिन अगर श्रीलंका ये सीरीज़ जीतने में कामयाब होता है तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी उनके लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।